आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि लाठीचार्ज कर दो। पुलिस की ज्यादती को सही नहीं ठहराया जा सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर एक अहम टिप्पणी की है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुंगई। प्रतिष्ठित अखबार हिंदुस्तान में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर भांजी गई लाठियों पर अब खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सवाल खड़े कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में नीट प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने लाठीचार्ज पर सवाल उठाए। सीजेआई ने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन के अधिकार की गारंटी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सिर्फ इसलिए कि आंदोलन हो रहा है तो पुलिस की ज्यादती को सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, सही जगह होनी चाहिए और कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई असामाजिक तत्व वगैरह हो तो उनसे निपटा जा सकता है। ये सिर्फ दिल्ली का सवाल नहीं है। प्रोटोकॉल में एक रूपता की जरूरत है। सिर्फ इसलिए कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि लाठीचार्ज किया जाए। खुद से अपनाए गए अनुशासन की जरूरत है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए जरूरी है। बताएं कि इस दौरान पुलिसकर्मी के परिवार की तरफ से भी वकील पेश हुए और उन्होंने कहा कि उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। वकील ने कहा कि उनकी बात पर भी गौर होना चाहिए। उन्होंने कहा, जिन पुलिसकर्मियों की पिटाई हुई थी उनके परिवार को वकीलों का कहना है कि उन्हें भी सुना जाना चाहिए। वकील ने कहा कि पुलिस अधिकारियों की भी लिंचिंग की गई थी। इसका जवाब पीठ में शामिल जस्टिस जॉयमाला बागची ने दिया। जस्टिस जॉयमाला बागची ने कहा कि हम हर एक व्यक्ति के जीवन का मूल्य होता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। यानी कि कोर्ट में दोनों पक्षों को सुने जाने की अपील की गई है और कोर्ट भी सभी पहलुओं को सुनने के लिए तैयार है। यही देखते हुए सीजेआई ने सभी याचिकाओं को मंगलवार को सूचीबद्ध करने के लिए कहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर अनावश्यक बल प्रयोग को सामान्य नहीं माना जा सकता। आप सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां ये तय हो सकता है कि भविष्य में ऐसे मामलों में पुलिस की कार्रवाई के लिए कोई स्पष्ट और एक समान दिशा निर्देश तय किए जाएंगे या नहीं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।